औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम वतनों व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कि सऊदी अरब की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा धोखे में और गलती में आकर फैसला किया है। वो इस तरह है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर एक शहर जो कि यमन बॉर्डर, सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर के साथ है, उस शहर का नाम नियोन सिटी है, उसको बसाने का फैसला किया है। उसमें जो कुछ है सऊदी अरब की हुकूमत वो भी शराकतदार है, इसराइल और अमेरिका भी है। इस तरह ये दोस्ती पर ये उसकी बुनियाद बनाकर ये सऊदी हुकूमत ने ये अमेरिकियों को और इसराइलियों को वहाँ पर जगह दे रखी है ताकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक रहायश भी तमीर की जाए और बहुत बड़े प्लाजा, शॉपिंग मॉल और बहुत बड़े कारोबारी मराकज़ वहाँ पर तमीर किए जाएँ। मेरे मुसलमान भाइयों, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये हाल ही दिनों में भी आज भी इसराइल फ़लस्तीन पर हमले कर रहा है कि आज भी यहूदी मुसलमानों के साथ किस कदर मुतस्सिब है। आज भी ईसाई और ये अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी है और दूसरे कई ममालिक जैसे ईसाई ममालिक हैं, वो मुसलमानों के साथ किस तरह कितने मुस्तसब हैं कि वो इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यह वाज़ेह तौर पर बयान दिया था कि अमेरिका मजबूत चट्टान की तरह इसराइल के साथ शाना बेशाना खड़ा है। दोस्तों भाइयों, अमेरिका ने एक बहरी बेड़ा पहले भी भेजा और दूसरा भी भेज दिया है। वो इसलिए भेजा है ताकि फ़लस्तीन को खूब मुकम्मल तौर पर बारूद का ढेर बनाया जाए और मुसलमान रियासतों को अपना महकूम और मरूब बना कर रखा जाए। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमारी आंखें बंद हो चुकी हैं, हम दुनियादारों में पड़ चुके हैं, हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल याद नहीं हैं। हम इतने ही दुनियादारी में आके जा चुके हैं कि हम बिल्कुल अपने तरीक़ को भूल चुके हैं। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी को हम मुकम्मल तौर पर यकसर फरामोश कर चुके हैं। हम आज फिर एक धोखे में पड़े हुए हैं। ज़्यादातर ये सऊदी अरब की हुकूमत जो कि हम मुसलमानों का किबला अव्वल है और बहुत ही मुक़द्दस जगह है, उन बेचारे शहज़ादों को पता नहीं है कि उन्होंने जो वायदे ये अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर किए हैं, तो कल आने वाले वक्त में ये उनको कितनी बड़ी इसको एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मैं अपने हमवतनों और मुसलमान भाइयों से इस सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़रिए से मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरब की हुकूमत को ये बावर कराया जाए, अरब रियासतों को बावर कराया जाए, आप खुदारा आप अपना भी भरम रखें, अपने मुल्क के रियासतों का भी भरम रखें। आप अमेरिका की दोस्ती से, इसराइल की दोस्ती से, बरतानिया की दोस्ती से आपने आपको पीछे रखें। आपने ज़्यादातर आप भी सऊदी अरब में, अरब अमारात में, दुबई में, बहरीन, मकसद, अमान, इन रियासतों में ज़्यादातर आज भी हिंदुस्तान के हिंदू ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आप ये हरगिज़ ये ना समझे कि ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये कभी दोस्त नहीं हो सकते। आप मेरी बात पे भी न जाएं। आप जानना तो आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल पर जाएं कि ये कभी हमारे ये कभी दोस्त नहीं हो सकते। और आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप इनके साथ दोस्ती की पींगे चढ़ा रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वक्त दूर नहीं है कि ये फिर ये एक नया इसराइल, ये न्यू सिटी, ये एक साबित होगा। आप बराए मेहरबानी आप इस किस्म का इक़दाम उठाएं। आप इनको अपने अरब की रियासतों से इन लोग हनूद ईसाइयों और यहूदियों को परे कर दें। ये सबसे बेहतरीन ये एक आपकी नजात का रास्ता है। नहीं तो आप ये समझ लें कि आप अपने रास्ते में बहुत ज़्यादा कांटे फैला रहे हैं। ये लोग कांटे हैं, ये फूल नहीं हैं। वक्ती तौर पर ये आपकी दौलत से मरूब होकर, आपके तेल की दौलत से मरूब के, आपके सोने से, आपके मादरी ज़राए से ये लोग मरूब होकर आपके साथ दोस्ती की पींगे चढ़ा रहे हैं। मगर ये बता रहा हूँ कि आप बहुत बड़ी शिकस्त में हैं। सऊदी शहज़ादों, तुम बहुत बड़ी शिकस्त में हो। इसलिए मैं इल्लामा इकबाल का एक शेर मैं ये कहना चाहता हूँ, वो सही कहते हैं। उन्होंने कहा कि जानता हूँ कि ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, जानता हूँ कि ये उम्मत हामिले कुरान नहीं,
वही सरमायादारी है बंदा मोमिन का दीन, वही सरमायादारी है बंदा मोमिन का दीन। और जानता हूँ कि मशरिक की अंधेरी रातों में, और जानता हूँ कि मशरिक की अंधेरी रातों में बेयदे बैजा है पीरे हरम की आस्तीन। मैं अब भी सऊदी अरब के शहजादों से, और हम मुसलमान जैसे रियासतें अरब रियासतें हैं, उनके शहजादों से, शाही खानदान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप खुदा रहा अपने मुल्कों में इन लोगों की अमल दखल को महदूद कर दें। और आने वाले वक्त में आप पर बहुत बड़ा आलम इस्लाम पर और ये लोग बहुत बड़ा एक भार और बहुत बड़ा दुख साबित हो सकते हैं। आप इनसे बच के रहें। अब भी वक्त है कि आप लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। और नियॉन सिटी का प्रोजेक्ट अमेरिका के साथ जो आपने मिलकर शुरू किया हुआ है, इसराइल के साथ मिलकर खड़े होकर इसको फौरन आप बंद कर दें, इसको यहीं पर स्टॉप करें, इसे आगे न फैलने दें। क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप डरते हैं, तो हम पाकिस्तानियों की फ़ौज, हम आपके साथ हैं, हम आपको अपने फ़ौज देंगे, हमारा मुल्क आपके लिए फ़ौज देगा। हम अपने कि हम रोज़ा रसूल खाना काबा अपने मुकद्दस शहर की सऊदी अरब की हम बड़ी अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। हम अपना खून देने को तैयार हैं, हम अपने जाने माल देने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने मुकद्दस मकामात की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमान हैं, हम करेंगे। मगर हम अपने मुसलमान भाइयों से, अल्लाह तबारक ताला ने आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिया है, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, आप इनकी सियासत से, इन लोगों की ये तरीक़ से आप वाकिफ़ नहीं हैं। ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, आप इससे ख़ुद को दूर रखें। ये आखिर में ये शेर कहता हूँ, अपनी मिट्टी पे चलना सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाएंगे। दे रहे हैं जो तुम्हें अपनी रफाकत का फरेब, उन्हीं की तारीफ पढ़ोगे तो दहल जाओगे। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैं आपसे ज़्यादा हमवतनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस बात को हमारे ये सऊदी अरब के मुसलमान भाई हैं, हमारे अरब रियासत के उन लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कराए कि आप इस खेल से दूर रखें खुद ब खुद को। ये हम सब के लिए बेहतर है।